अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं चैनल इकरा टेक अर्निंग एंड लर्निंग और मेरा नाम है इकरा इमरान और मेरा काम है उन लोगों को अर्निंग के मौके फ़राहम करना जो अपनी ज़िंदगी से बेज़ार हैं, जो चाहते हैं जिनको काम नहीं मिल रहा और जो चाहते हैं कि हमने काम के थ्रू ऐसे काम के थ्रू पैसे कमाने हैं जो तरीका आसान भी है और जिससे जल्दी आपकी अर्निंग स्टार्ट हो सकती है। जैसा कि कल मैंने आपको फाइवर के बारे में अकाउंट पिछली मेरी वीडियो में मैंने फाइवर पर आपको अकाउंट क्रिएट करने का उसकी सेटिंग्स का बताया था। तो आज मैं आपको उसके गिग के बारे में बताऊंगी जो कि उसका थर्ड स्टेप है और मेन स्टेप है। ये सबसे मेन स्टेप है और इसी को पिक्चर बोलते हैं बॉस। यही पिक्चर का नाम है। तो चले हम वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करना ना भूलिएगा क्योंकि मेरी जितनी भी आने वाली वीडियोस हैं उनकी तमाम नॉलेज मैं चाहती हूँ आप तक बहुत तेज़ी से पहुँचाई जा सकें। इस तरह आपकी भी हेल्प हो सकती है और आप भी साथ साथ अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। जी व्यूवर्स, हम आ गए हैं अपनी स्क्रीन पर। हम यहाँ से ब्राउज़ में जाने के बाद हम लिखेंगे फाइवर, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में लिखा था जिस पे हमने अकाउंट क्रिएट किया था। यहाँ से हम फर्स्ट पे क्लिक करेंगे। फर्स्ट पर क्लिक करने के बाद ये देखें मेरा अकाउंट बना हुआ था, मुझे हाई करा भी लिखा शो हो रहा है। मेरा अकाउंट पहले से ही क्रिएट था जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि गिग कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर क्लिक करना है, अपनी प्रोफाइल में जाना है। प्रोफाइल में जाने के बाद यहाँ से पता चलेगा कि हम अपनी गिग कैसे बनाते हैं। यहाँ से हम क्रिएट अ न्यू गिग पे जाएंगे। यहाँ पर वो हमें इंटरफेस दे देगा। अब क्या करना है, सेकंड नंबर पर आपने फिर से या तो आप इधर से न्यू टैब स्टार्ट करके आप फाइवर लिख के ओपन कर लें या फिर ऐसा करें। चले मैं यहाँ से ही आपको इजी वे बता देती हूँ। अब फिर से फाइवर लिखेंगे। जब आपने फाइवर लिखा फिर से क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको ऐसे इंटरफेस शो होगा। ठीक हो गया। लिखना हमने यहाँ है हेल्पिंग के तौर पे। यहाँ पर क्या लिखना है ये भी आपको मालूम होना चाहिए, इसीलिए मैंने आपको सेकंड टैब ओपन करवाया है ताकि आपको पता हो। अब सेकंड टैब में मैं क्या लिखूंगी, जैसे कि उन्होंने लिखा है यहाँ पर गिग का टाइटल, हमारा टाइटल क्या होना चाहिए, हमारा काम क्या है, हमने वो बयान करना है। तो इसलिए हम सबसे पहले इधर जाएंगे। जैसे कि मैंने लिखा था पिछली बार कि अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट, तो वैसे ही मैं इधर अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट लिखूंगी। जैसे ही इंटर किया उसके बाद ये देखें यहाँ पर बेशुमार लोग हैं। ये देखें यहाँ पर किसी ने 19 ऑर्डर फिल करके किसी को दिए हैं, किसी ने 42 ऑर्डर दिए हैं, किसी ने 11 ऑर्डर दिए हैं, किसी ने 7, मतलब मुख्तलिफ यहाँ पर मुख्तलिफ मुख्तलिफ लोग हैं। ये देखें किसी ने 212 ऑर्डर भी करके दिए हैं। ये देखें ये एक लाइव प्रूफ है। ये लोग कैसे कमा रहे हैं, ऐसे ही कमा रहे हैं जैसे गिग्स डिपेंड करता है उनकी गिग पे। ये देखें ये सबकी एक अट्रैक्टिव गिग है। आपकी अट्रैक्टिव गिग गिग ही जो है वो आपके काम को शो करेगी कि आप कैसे काम करते हैं। चले मैं इसको ही ओपन कर लेती हूँ, लेकिन आपने ओपन करना है इन न्यू टैब में। ठीक हो गया। जब आप ओपन करेंगे ये देखें उसने अपने काम के बारे में लिखा हुआ है। मीन्स कि वो क्या करता है, उसका सारा जो भी है नीचे डाटा। ये देखें उसको रिव्यूज़ भी मिले हुए हैं कि इस बंदे ने मेरा काम इतना करके दिया है। ये देखें यहाँ पर उसने अपने बारे में सारा कुछ ही प्रेजेंट किया हुआ है। ऐसे ही हमने अपनी गिग के अंदर करना है कि हमें भी ऐसे देख के लोग आए। ठीक हो गया। तो सबसे पहला काम हमने क्या करना है, उसका टाइटल देखना है उसने क्या लिखा है। आई विल बी योर अमेजोन एफबीए वर्चुअल असिस्टेंट। हमने क्या करना है, यहाँ से एट इज कॉपी कर लेना है इसको। एट इट इज कॉपी करने के बाद वैसे ही हमने यहाँ पर पेस्ट कर देना है। ठीक हो गया। वो कह रहा है कि शॉर्ट टाइटल अट्रैक्ट मोर बायर्स। वो कहते हैं शॉर्ट जितना होगा आपका टाइटल वो उतना ही प्रेजेंट करेगा आपके काम को। ठीक है। हम यहाँ से थोड़ा सा इसको स्टॉप कर देते हैं, कट कर देते हैं। ठीक हो गया। इसके बाद इसको वो कैपिटल में लिख देते हैं, FBA। ठीक हो गया।
वो फिर भी ऐसे ही शो कर रहा है, लेकिन कोई मसला नहीं, हम फिर भी यही लिख देंगे। आई विल बी पहले भी उन्होंने लिखा हुआ है, हम यहाँ से इसको रिमूव कर देंगे, उनका वाला लिखा रहने देंगे। ये देखिए हम लिखा है जस्ट परफेक्ट, हमारा टाइटल जो है वो बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो चुका है। उसके बाद हमने कैटेगरी चूज क्या करनी है वो भी मैं आपको बताती हूँ। आपको बाज़ औक़ात नहीं समझ लगती कि हमने कैटेगरी कैसे यूज करनी है, कैसे, तो इसका भी हल है मेरे पास। हमने अपने टैब पे वापस चल जाना है। ये देखें, यहाँ पर उसने अपनी कैटेगरीज को शो किया हुआ है। देख, बिजनेस है, ई कॉमर्स मैनेजमेंट है और स्टोर मैनेजमेंट है। जब भी हम बिजनेस पे ओके करेंगे तो बिजनेस में जाने के बाद हम यहाँ से बिजनेस में चले जाएंगे यहाँ से। उसके बाद आपने देखना है सेकंड कैटेगरी कौन सी है, ई कॉमर्स मैनेजमेंट की है। हम वापस अपने उसी में चले जाएंगे, हम यहाँ से सब कैटेगरी में ई कॉमर्स मैनेजमेंट लिख देंगे। इसको लिखने के बाद ये थर्ड पे क्या कह रहा है वो स्टोर मैनेजमेंट। उसकी थर्ड पे स्टोर मैनेजमेंट की आपने नीचे चले जाना है। यहाँ पर जाने के बाद आपने लिखना है स्टोर मैनेजमेंट। ओके हो गया, यहाँ से ये तीन चीज़ें क्लियर होगी। उसके बाद जैसे ही हम नीचे जाएंगे, यहाँ पर वो कह रहा है कि आपका आप किस किस काम को जानते हैं। जैसा कि मैंने अमेजोन के बारे में लिखा था, तो हमने यहाँ से वही चीज़ देखनी है। ठीक हो गया। यहाँ से ई कॉमर्स जो है वो अमेज़न की कैटेगरी में ही आता है, बिज़नेस की कैटेगरी में। ये सारी 2-3 आपने जो आपके रिलेटेड है, लाइक मैं एजुकेशन भी चले इसके अंदर डाल देती हूँ, 2-3 जो भी आपके रिलेटेड है। उसके बाद प्लेटफ़ॉर्म कौन-सा है? जी, हम ईबे पे भी काम करते हैं, क्योंकि अमेज़न के साथ ईबे भी होता है। ईबे पे काम करते हैं, अमेज़न पे, और इसके अलावा जो भी आपकी मिलती-जुलती कैटेगरी है, लाइक अलीबाबा, जो कि चाइना की बहुत बड़ा प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ पर सेल वगैरह होती है। लैंग्वेज हम चूज़ करेंगे। यहाँ से लैंग्वेज चूज़ कैसे करनी है, यहाँ से अगर आपकी इंग्लिश तो मस्ट लैंग्वेज है, क्योंकि विदाउट इंग्लिश आप कहीं पे भी कुछ नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हम इंग्लिश को चूज़ करेंगे। ठीक हो गया। उसके बाद टैग्स वेरी इंपॉर्टेंट, कि टैग्स आपके जो हैं वो बहुत अच्छे होने चाहिए। जैसा कि उसने अपने टैग्स में क्या बयान किया हुआ है, हम नीचे जाते हैं। यहाँ पर उसने अपने टैग्स भी दिए होंगे कि वो क्या-क्या करता रहा है, और या फिर वो क्या-क्या कर रहा है। थोड़ा-सा ऊपर जाएँगे। अच्छा, चले देखते हैं, नीचे ही है इसके टैग्स, बिकॉज़ टैग्स के बगैर तो फिर ये नहीं चल सकता, वो तो पोर्शन ही आगे नहीं जा सकता। तो मैं टैग्स वाला, ये देखें, यहाँ पर उसने क्या लिखा है, अमेज़न एफबीए। हमने एज़ इट इज़ ऐसे ही लिख देना है। हमने अमेज़न एफबीए क्या लिखा मैंने, अमेज़न एफबीए, ठीक है, इंटर कर देना है उसके बाद। फिर उसने क्या किया है, एसईओ, जिसको सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन कहते हैं। ठीक हो गया, इसको हमने लिख देना है ऐसे ही। उसके बाद पीपीसी लिखा हुआ है उसने। ये सारी चीज़ें मैं जस्ट एग्जांपल के तौर पे दे रही हूँ। ये एक अमेज़न वर्चुअल असिस्टेंट की सारी टाइप्स हैं, ठीक है? आपने अपनी टाइप्स लिखनी है। अगर आप तो ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, वीडियो एडिटर हैं, कंटेंट राइटर हैं, व्हाटएवर जो भी आप काम करते हैं, जिसका भी आपके पास टैलेंट है, आपने उस चीज़ के टैग्स लगाने। ये नहीं कि जो मैं लिख रही हूँ आप सेम टू सेम वैसे कर दें, नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है? यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपने लिख देनी है। फ़िलहाल मैंने एग्ज़ाम्पल के तौर पे समझाई हैं 4-5। उन्होंने 5 टैग्स का कहा है, तो 5 वर्चुअल, 1 वर्चुअल असिस्टेंट का है। ठीक हो गया? उसके बाद एरर 5665, 5665, ठीक है? इंटर कर देना है। इंटर करने के बाद जैसे ही सेव एंड कंटिन्यू पे जाते हैं हम, वो हमें पैकेज बोल रहा है कि आप कौन-सा, किस तरह से, आप कितने पैकेज में काम करके देते हैं। तो हमने यहाँ से इस पे क्रिएट अ पैकेज पे चले जाना है, ठीक है? जिसमें हम डे और वीक और मंथ का सेटअप बना सकते हैं यहाँ पर, जैसे कि उसने बनाया होगा। यहाँ पर अगर आपको दिखाती हूँ तो हम ऊपर चले जाएँगे। ये देखिए उसने अपना पैकेज बनाया हुआ है, ठीक है? उसने अपना पैकेज क्या बताया हुआ है, स्टार्टिंग पैकेज। यहाँ से हम ऐसे ही कॉपी करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है? यहाँ से सेकंड एडवांस पैकेज, यहाँ से ऐसे लिख देंगे। उसके बाद प्रीमियम पैकेज,
कॉपी करने के बाद यहाँ पर पेस्ट कर दिया। उसके बाद ये देखें, यहाँ पर उसने क्या दिया है 1 आवर पैकेज, कि वो 1 घंटे का क्या पैकेज रखता है, आपने सेम टू सेम वैसे ही कर देना है। 4 आवर पैकेज, 1 मंथ अकाउंट मैनेजमेंट, वैसे ही हमने इधर लिख देना है। उसके बाद उसने क्या-क्या चीज़ें लिखी हैं, इधर तो नंबर ऑफ डेज़ इन्वेंटरी मैनेजमेंट मतलब ओवरऑल आ रहा है, हमने उधर से देखना है कि उसने क्या-क्या दिया है। उसने क्या किया है, उसने जस्ट जो है उसका प्रीमियम वाला हिस्सा उसने उसमें ही क्लिक्स किए हैं जस्ट, ये देखें। ये देखें यहाँ पर ऐसे सबको हमने फिल कर देना है। यहाँ पर नंबर ऑफ डेज उसने क्या लिखा है, उसने लिखा है नंबर ऑफ डेज 20 है, इधर से हमने भी 20 कर देना है, ठीक है। यहाँ पर नंबर ऑफ डेज 3 है, 2 है, हमने सेम टू सेम वैसे भी इधर भी ऐसे ही कर देना है, 3 है एंड 2 है, ठीक हो गया। ये ऐसे ही डिलीवरी टाइम उसने क्या है 2 डेज, 3 डेज, 30 डेज, ये देखिए उसने डिलीवरी टाइम लिखा हुआ है नीचे, हमने भी ऐसे ही करना है। जो डिलीवरी टाइम है इधर, जी हाँ, 2 डेज, 3 डेज, 30 डेज उसने लिखा है तो हमने 30 डेज कर देने, ठीक हो गया। यहाँ तक बात क्लियर हो गई है। आपने बिल्कुल साथ साथ इसकी गिग बनाना स्टार्ट करनी है, ताकि हम लोग स्टार्टिंग से गिग बनानी इसकी शुरू करेंगे तो ही आपका ऐसे प्रोसेस, वरना बीच बीच में इसे काट काट के देखेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक हो गया। यहाँ से ये चीज़ें हमारे काम की नहीं है, हमने सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। सॉरी, प्राइस में लिखना भूल गई, हम किधर से, हम $5 से स्टार्ट करेंगे, फिर नेक्स्ट हम 10 से, वैसे हम उसका भी देख लेंगे। एक्चुअली वो बहुत हाई लेवल का सेलर है, इसलिए उसने अपने जो प्राइस है अपनी कीमत के हिसाब से बहुत बढ़ाई हुई है, लेकिन हमने क्या करना है, हमने ऐसे नहीं करना। हमने स्टार्टिंग $5 से करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप 20 कर दें, चलें डॉलर्स, उसके बाद आप यहाँ पर $50 कर दें, ओके हो गया। जैसे क्योंकि आपने इधर 2 दिन की बात की, इधर 3 दिन की और फिर इधर महीने की बात की, इसलिए जैसे-जैसे आप जिस हिसाब से काम कर सकते हैं, तो आपने उस हिसाब से कीमत बढ़ा देनी। उसके बाद आपने सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। होप सो आपको बात मेरी क्लियर होगी यहाँ तक। उसके बाद उसने कहा है डिस्क्राइब योर गिग, कि आप किस चीज़ के बारे में गिग बना रहे हैं। तो परेशान नहीं होना, आपको ज़्यादा इंग्लिश खुद से मारने की ज़रूरत नहीं है, खुद से लिखने की ज़रूरत नहीं है, उसका भी मैं बहुत अच्छा हल बताऊँगी आपको। यहाँ पर अगर देखें तो उसने क्या लिखा है यहाँ पर, ये देखें, उसने ऊपर यहाँ से उसने स्टार्ट किया है, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मैनेज योर अमेज़न एफबीए बिज़नेस इन 2012 ऑन योर ओन। अच्छा, उसने अपने बारे में लिखा हुआ है, लेकिन हम यहाँ से ही इसको कॉपी करेंगे, ठीक हो गया। यहाँ से जब हम कॉपी करेंगे ऐसे ही हम इधर पेस्ट कर देंगे, लेकिन आपने सेम टू सेम पेस्ट नहीं करना। ये मैंने जस्ट एग्जांपल के तौर पे बताया, लेकिन आपने बहुत सारी जो आपकी फील्ड के रिलेटेड है, आपके टैलेंट के रिलेटेड है, आपने वो सारी चीज़ें इसमें ऐड करनी है, ठीक है। आपने फिलहाल मैंने वैसे ही बताया है, जो चीज़ें आपके काम के रिलेटेड नहीं है वो इधर से रिमूव कर देनी है। क्या करनी है? रिमूव। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चंस, वो क्वेश्चन जो है यहाँ पर ऐड करना बहुत ज़रूरी होता है। क्यों ज़रूरी होता है? क्योंकि ये देखें, अगर तो देखा जाए तो इस बंदे ने नीचे इधर क्वेश्चंस को ऐड किया होगा। अगर यहाँ पर दिखाया जाए, उसने क्वेश्चंस को ऐड नहीं किया, लेकिन कोई बात नहीं, हम किसी और को देख लेते हैं। यहाँ से हम न्यू टैब में दूसरे को ओपन करेंगे। यहाँ से ओपन करेंगे तो इस बंदे ने कुछ क्वेश्चंस डाले होंगे, ये भी बंदा हमारी फील्ड के रिलेटेड है। ये बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने नहीं डाले होते, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने क्वेश्चंस डाले होते हैं। अगर तो किसी ने क्वेश्चंस डाले हैं तो आपने भी डाले हैं। आप एक दो को और चेक कर लें, चेक करने के बाद मैं बताती हूँ कौन से क्वेश्चंस है। घबराना नहीं, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। तो इजी वे है, इजी तरीका है, बस समझना है आपने, ठीक है।
परेशान होने की बिल्कुल भी बात नहीं है। अच्छा खैर किसी ने भी इधर से क्वेश्चंस ऐड नहीं किए, लेकिन मैं फिर भी आपको बताऊंगी कि क्वेश्चंस किधर से ऐड होते हैं। जैसे कि वो एक पेज था जहां पर मैंने उसको क्लोज नहीं किया था, एक पेज को यहाँ से अगर देखा जाए तो यहाँ पे भी बहुत सारे लोग हैं। हम एक और को क्लिक कर देते हैं। हम जब नीचे जाएंगे तो हमने चेक करना है कि इस बंदे ने क्वेश्चंस डाले हैं। ये देखें यहाँ पर उसने एफएक्यू क्वेश्चंस डाले हुए हैं। हमने क्या करना है, यहाँ से इसको ऐसे ही कॉपी कर लेना है। ये हमारी वर्चुअल असिस्टेंट के बारे में गिग है, ऊपर भी ये बंदा भी वर्चुअल असिस्टेंट का है, इसलिए ये ना हो आप काम वर्चुअल असिस्टेंट का कर रहे हैं और क्वेश्चन किसी और के डाल दें, ऐसा बिल्कुल काम नहीं करना। सबसे पहले यहाँ पर ऐड का ऑप्शन आएगा, ऐड करेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन है, ठीक है, इसका जवाब भी आपने देना है। जवाब इसका किधर से होगा, जवाब भी इसी के, इसको क्लिक करेंगे तो उसने इतना सा उसका जवाब दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर उसको ऐड, उसके बाद इसको ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद एक और क्वेश्चन अगर हम ऐड करना चाहते हैं तो सेम टू सेम ऐसे ही प्रोसेस करना है। यहाँ से इसको कॉपी किया, यहाँ पर पेस्ट किया, उसके बाद इसका जवाब भी इसके नीचे ही है, फिर से लिखेंगे, उसके बाद फिर से इसको ऐड कर देंगे। मीन्स कि ये सारे क्वेश्चन जब ऐड हो जाएंगे उसके बाद हमने सेव एंड कंटिन्यू कर देना है, ठीक है। यहाँ पर वो अपने रिक्वायरमेंट्स जो हैं, जो भी हैं, आप यहाँ पर लिख दें, वाई यू चूज मी, जस्ट इतना सा क्वेश्चन, वाई डिड यू चूज मी, ठीक है। उसके बाद आपने कर देना इसको ऐड, ऐड करने के बाद सेव एंड फिनिश पे ओके कर देना है। हमारा जो फाइनल स्टेप है, जो हम उसके करीब आ गए हैं। हमारा फाइनल स्टेप क्या है, यहाँ पर अगर तो हमने अपने काम की कोई प्रोमो वीडियो बनाई है तो हम उसमें वीडियो को कर सकते हैं। अगर तो नहीं बनाई तो हम कोई पिक्चर में अपने आप को बयान कर सकते। जैसे कि ये वही जगह है जहाँ पर ये लोग हैं, ये देखें, इन्होंने अपनी पिक्चर लगाई, इन्होंने भी लगाई, सेम टू सेम ये भी वही हिस्सा है। यहाँ पर अगर हम अपनी पिक्चर्स को ऐड करें तो फॉर एग्जांपल ये मेरे काम की अगर रिलेटेड कोई चीज़ें हैं, लाइक मैंने अपनी पिक्चर, चले यहाँ पर तो मैंने कोई गिग नहीं बनाई, लेकिन गिग बनाने का भी सॉरी पिक्चर बनाने का तरीका भी मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, ताकि आपको पता चल सके। यहाँ से हम एक दो को सिलेक्ट करके हम कर देंगे इसको ओपन। जब हमने ऐसे किया तो उसके बाद ये देखें ये ऐड हो जाएंगे। उसके बाद क्या करना है, हमने सेव एंड कंटिन्यू कर देना है, ठीक है। इस पर जाने के बाद वो पूछ रहे हैं आर यू अ यूएसए पर्सन, नो, हम पाकिस्तानी हैं, हम यूएसए के नहीं हैं, ठीक है। यहाँ पर वो छोटी सी वेरिफिकेशन मांग रहा है, वेरीफाई नाउ पाकिस्तान, आप अपना नंबर यहाँ पर लिख दें, 0 से स्टार्ट नहीं करना, ठीक है। वेरीफाई बाय एसएमएस या कॉल, हम एसएमएस के थ्रू हमें एक कोड आएगा मोबाइल पे, जो भी हमें कोड आएगा वो हमने इस पे इंटर कर देना है। अभी कोड आया नहीं, जैसे ही आता है फौरन हमने उसको ऐड करने के बाद सबमिट कोड कर देना है। जी कोड आ गया 5383, ठीक है। सबमिट कोड कर देना है, उसके बाद नेक्स्ट कर देना है। वो कह रहा है ऐड सिक्योरिटी क्वेश्चन, लाइक कोई भी अगर हम अपना अकाउंट बाज का लॉस कर देते हैं, हम अपना जो पासवर्ड भूल जाते हैं, तो वो हमें सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछते हैं, जिसकी वजह से हम अपने अकाउंट पर वापस आ जाते हैं। तो वो पूछ रहे हैं व्हाट इज द नेम ऑफ योर एलिमेंट्री स्कूल, व्हाट वाज द नेम ऑफ योर फर्स्ट पेट, योर चाइल्डहुड नेम, चले मैं चाइल्डहुड ऐड कर देती हूँ, ठीक है। उसके बाद हमने पब्लिश गिग कर देनी है,
प्रोसेसिंग में है, ये थोड़ा-सा प्रोसेसिंग में है। फ़ौरन इसको ओके करने के बाद ये पब्लिश हो जानी है, या फिर आपका इधर एक टेस्ट आ जाना है कि आप इंग्लिश स्किल्स का टेस्ट दें। वो टेस्ट आप किसी से भी दिलवा सकते हैं, मीन्स कि जो इंग्लिश के बारे में बहुत ज़्यादा जानता है या बहुत ज़्यादा उसको नॉलेज है इंग्लिश के बारे में, ये सिर्फ़ उसके लिए होगा, ठीक है? तो इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो टेस्ट भी क्या होगा, उसमें जस्ट आपके जो ग्रामर के बारे में, या फिर जो होते हैं वैसे ही जो क्वेश्चंस होते हैं इंग्लिश के बारे में, जस्ट वो चेक करेंगे कि आप वाक़ई में काम करने के काबिल हैं यहाँ पर या नहीं, आप प्रोफ़ेशनल हैं या नहीं, तो इसलिए होगा। तो यहाँ पर हमारा काम क्या हो जाता है, फिनिश। टेस्ट देने के बाद हमारी गिग पब्लिश होगी। मोस्टली लोगों की पहले भी पब्लिश हो जाती है, मोस्टली लोगों की नहीं होती। ये देखें यहाँ पर हमारी गिग पब्लिश हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर हमारी गिग पब्लिश हो चुकी है, तो परेशानी वाली अब बात ख़त्म हो गई है। ये ऐसे ही हमने एक नहीं, हमने 7 से 8 गिग्स बनानी है। जैसे कि ये क्रिएट अ न्यू गिग, यही प्रोसेस है। आपने नई पिक्चर ऐड करनी है और नया काम स्टार्ट करना है, ठीक है? आपने इस प्रोसेस को जारी रखना है। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, आपने एन्जॉय किया होगा और बहुत कुछ समझा होगा, सीखा होगा। तो ऐसे ही मेरी तमाम वीडियोज़ देखने के लिए बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक एंड शेयर करें। कमेंट्स में ज़रूर बताएँ कि क्या आपको ऐसी चीज़ें और चाहिए, ऐसी कौन-सी चीज़ें जो आपको नहीं आती लेकिन आपको चाहिए कि कोई परफेक्ट वे में बताया जाए, तो मैं हाज़िर हूँ, आप मुझे बताएँ ज़रूर, तो मैं आपकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करूँगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।